बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 2 बजे फ़ैसला है। जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 10:35 हुए हैं और आज है 24 जून और दिन 2 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 3.5 घंटे के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस पे बात करेंगे कि इमरान खान की 8 केसेस में ज़मानत मंजूर होने के कितने इम्कानात हैं और कितने इम्कानात हैं कि ज़मानत मंजूर नहीं होगी। और बड़ा फ़ैसला है, रिहाई कब तक मुमकिन है इमरान खान साहब की, इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई के फ़ैसले के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया और अब उस पर अमल दरामद भी हो चुका है कि बजट इमरान खान साहब की उस वाज़े हदायत के बावजूद पास करवा लिया गया है। आज का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल इस लिहाज से भी है कि इमरान खान साहब का अहम पैगाम भी आने का इम्कान है। फिर 26 जून मतलब 24 जून के बाद 26 जून की अहमियत क्यों ज़्यादा है और मखसूस नशिस्तों का केस किस रुख पे खड़ा है, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं जहां पे एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। 8 केसेस हैं, ये 9 मई के केसेस हैं और लाहौर के मुख्तलिफ़ थानों में ये मुकदमात दर्ज किए गए जिनमें कोर कमांडर हाउस हमला केस भी शामिल है, जिसको जना हाउस का नाम बाद में जो है वो दिया गया। और इसमें इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था जुलाई 24 में और अब जुलाई 25 भी आने को है। आज है 24 जून और जो लाहौर हाई कोर्ट है 8 ज़मानत के केसेस में गुज़श्ता रोज़ उस पर फ्रीकैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया गया था और आज 2 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। अदालत फ़ैसला सुनाएगी कि ज़मानत देनी है या नहीं देनी, लेकिन उस पर हम बात करते हैं कि ज़मानत मिलने के कितने इम्कानात हैं। इम्कानात की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि केस कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरिट्स कितने जो है वो हैं, दस्तयाब हैं, या शवाहिद कितने हैं, सबूत कितने हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ये केस बनता है और इस केस में सज़ा बनती है, या ये है कि ये कहा जाए कि ये केस बनता ही नहीं है और सज़ा बनती नहीं है। 9 मई के केसेस के हवाले से मुख्तलिफ जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो लीडरशिप है, वो गिरफ़्तार की गई। कुछ गिरफ़्तार हैं, कुछ रिहा हैं, कुछ ज़मानतों पे हैं। तो बुनियादी तौर पर 9 मई के केसेस में 2 किस्म के केसेस हैं। मैं हमेशा से बताता होता हूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी मतलब जो लोग वक़ूए की जगह पे मौजूद नहीं थे, जहाँ पे अटैक्स हुए, तनसीबात पर हमले हुए, जो कुछ भी हुआ वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि 9 मई से पहले उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी घड़ी, साजिश घड़ी, जिस साजिश के बाद जो है वो ये 9 मई को जब गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद तनसीबात पर जो है वो हमले हुए। दूसरे वो लोग हैं जो 9 मई को या 9 मई के बाद 9 मई 10 मई मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, अटैक्स किए और उनके फुटेजेस मौजूद हैं। तो 2 किस्म के लोग हैं और लीडरशिप जो है पीटीआई की अक्सरियती वो सारी जो है वो पहली किस्म में ही आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी कि कॉन्स्पिरेसी को, साजिश को जो साबित करना आसान नहीं होता। और ये इसी केस में 9 मई के केसेस में कहा था जब इजाज़ चौधरी की जो है वो ज़मानत लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच के सामने, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो ज़मानत ग्रांट कर दी थी और 1-2 सवालात प्रोसिक्यूशन से पूछे थे और उन्होंने जो है ज़मानत दे दी थी। उसमें पॉइंट वही है कि कॉन्स्पिरेसी को या साजिश को साबित करना आसान नहीं होता। अब इमरान खान साहब पर भी इस हवाले से साजिश का ही इल्ज़ाम है और इस पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर है इमरान खान के वकील, उन्होंने बड़े जो है वो लेंथी दलाइल दिए, बड़े जो है वो अहम नुकात अदालत के सामने रखे साजिश के उस नुक्ते पर जिस पे प्रोसिक्यूशन कहती है कि इन्होंने साजिश घड़ी। तो क्योंकि 9, 10, 11, 12 मई को जो इमरान खान थे वो 2023 में गिरफ़्तार थे, वो जो है वो कस्टडी में थे, हिरासत में थे, वो बाहर नहीं थे। तो इस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी कुछ शवाहिद पेश किए गए, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक बड़ा जो इसमें सबूत पेश किया जाता है कि ज़मान पार्क में मीटिंग हुई थी। ज़मान पार्क मीटिंग में कोई पुलिस एहलकार भी उस मीटिंग में पीटीआई के कारकुनान बनकर पहुंच गए थे और उसमें साजिश हो रही थी और साजिश को उन्होंने देखा, उन्होंने गवाही दी और सारा कुछ जो है वो उसकी बुनियाद पर किया जाता है। बज़ाहिर इस केस में ज़मानत होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर ज़मानत नहीं होगी तो ये बड़ी ख़बर होगी, ज़मानत होना एक मामूल मैं समझता हूँ कि ये ख़बर होगी।
उसकी वजह है, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि इस केस का ट्रायल 9 मई 2023, 24, फिर 25, अब जून 25 आ चुका है। 2 साल 1 माह हो चुका है, 25 माह हो चुके हैं, इस केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। एक वजह तो एक जो है वो इसमें ज़मानत की ये बनती है। नंबर 2 ये है कि इसमें प्रोसिक्यूशन तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। नंबर 3 इसमें यह है कि कोई शवाहिद जो है वो उनमें रद्द-बदल का इल्ज़ाम नहीं है कि मुल्ज़मान पर बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इनको ज़मानत दी तो ये जो शवाहिद हैं उनमें रद्द-बदल करा सकते हैं, तो ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो 3 बिल्कुल सादा और सिंपल जो वजूहात हैं, इन वजूहात की बुनियाद पर यह ज़मानत बनती है, ज़मानत मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत ने फैसला करना है कि ज़मानत देनी है या नहीं देनी। ज़मानत ना देने की कोई वजह मेरे जो है वो सामने नहीं आती, लेकिन फिर भी आजकल अदालतों में हमारी जो आला अदलिया है या लोअर जुडिशरी है, टीसी हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ से ऐसे फ़ैसले आते हैं जिनका कोई जवाज़ नहीं होता, लेकिन वो फ़ैसले आते हैं, वो फ़ैसले फिर अगले फोरम पे चैलेंज होते हैं। अगर ज़मानत मुस्तरद होती है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का भी हुक्म दे रखा है। एक वजह ये हो सकती है कि अदालत ये कहे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने का 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है और उसमें भी 2 सवा 2 माह गुजर चुके हैं, 4 माह मुकम्मल होने में तकरीबन पौने 2 माह रह गए हैं, तो इसलिए हम जो है वो इसमें जो डिक्लाइन कर रहे हैं ज़मानत और ट्रायल कोर्ट को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल किया जाए। एक वजह ये हो सकती है कि जिसकी वजह पे अदालत जो है वो ज़मानत मुस्तरद कर दे, लेकिन देखना ये है कि क्या फ़ैसला आएगा। और इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर क्या रिहाई मुमकिन हो सकेगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है, लोग पूछते हैं। इसमें 26 जून बड़ा अहम है, आज 24 जून, कल 25 और परसों 26 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो होनी है। उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पहली समाअत में 15 मई को नैब को नोटिस हुआ था, फिर 15 जून भी गुजर गई और अब 26 जून होगी, मतलब 1 माह और 11 दिन के बाद, 41 दिनों के बाद नैब जो है वो इस पे आएगा सामने। और देखना यह है कि 26 जून को नैब आके ये कहेगा कि हमें जवाब के लिए वक्त चाहिए। नैब का प्रोसिक्यूटर आके ये कहेगा कि मुझे क्योंकि अभी तैनात किया गया है तो मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा तवील समातें हुई। तो ये बड़े अहम सवालात हैं कि 26 जून को नैब क्या करेगा। अगर तो नैब ने दलाइल दिए और बैरिस्टर सलमान सफदर के भी दलाइल हुए, दलाइल मुकम्मल हो गए, तो फिर इसमें ज़मानत का फ़ैसला होना है। तो यूँ 24 आज और 26 जून ये 2 तारीखें बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आज के केसेस में जो है वो ज़मानत हो जाती है, फिर 26 जून के केस में ज़मानत हो जाती है 190 मिलियन पाउंड केस में, तो बज़ाहिर यही 2 केसेस बनते हैं, 2 किस्म के केसेस बनते हैं, 9 केसेस हैं कि जिनमें ज़मानत होना अभी बाकी है। लेकिन होता यह है कि जब भी आखिरी केस में ज़मानत होती है तो एक नया केस निकल आता है, कोई FIA, कोई नैब, कोई पुलिस के पास जो है पड़ा होता है, तो उस केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। बज़ाहिर बड़े केसेस में ये 9 केसेस ही हैं जिनमें ज़मानत होनी है। अगर इनमें ज़मानत हो गई तो रिहाई होनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसे आसार हमें नज़र नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। PTI की जानिब से एक अहम फ़ैसला जो है वो गुज़श्ता रोज़ किया गया था और उस फैसले में ये कहा गया था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से ये बात की थी कि जो बजट है खैबर पख्तूनख्वा का वो मंजूर नहीं होगा जब तक कि उनसे मुशावरत नहीं होगी। तो इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, बहुत कोशिश की गई, मिलने नहीं दिया गया। उनके वकला जाते रहे, उनके रहनुमा जाते रहे, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया, मुशावरत नहीं करने दी गई, नहीं बताने दिया गया कि क्या बजट है, कब क्या करना है। लेकिन आखिरकार गुज़श्ता से उससे पहली रात जो है वो PTI की जो लीडरशिप है उसने ये फ़ैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट मंजूर करवाया जाए, क्योंकि इससे कानूनी तौर पर बहुत बड़ा सुकम आ जाएगा। फिर गवर्नर राज लगने के इम्कानात भी यकीनी तौर पर मौजूद थे। तो इसलिए बजट गुज़श्ता रात को 10 बजे बजट मंजूर करवा लिया गया है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब का इस पे रिएक्शन क्या होगा। बड़ा क्लियर कट जो है उनका जो है वो ऑर्डर था, हदायत थी इमरान खान साहब की कि बजट मंजूर नहीं करवाना जब तक कि मेरे से मुशावरत ना करें। और उन्होंने नाम भी दिए थे, उमर अयूब और दीगर लोग, तो लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया गया। इसके बावजूद बजट मंजूर हो गया। PTI के अंदर एक बड़ी रिफ्ट पाई जाती है, बड़ा इख्तलाफ राय पाया जाता है कि PTI के अंदर के उनका ये कहना है कुछ लोगों का कि इमरान खान के हुक्म पर अमल होना चाहिए था, दूसरे ये कहते हैं कि क्योंकि पार्टी की मजमूई तौर पर पार्टी ने ये फ़ैसला किया है तो इसलिए इस फैसले पर अमल होना चाहिए। तो इसमें जो रिफ्ट है, जो इख्तलाफ राय है, 2 किस्म के ग्रुप्स हैं। एक इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट को लेकर ये कहते हैं कि बजट मंजूर नहीं करवाना चाहिए था, एक ये कह रहे हैं कि क्योंकि पार्टी ने फैसला किया तो बजट मंजूर होना चाहिए था।
तो अब इसका फैसला आज होगा। आज जो है वो मंगल का दिन है और आज मुलाकातों का दिन है। मुलाकात होनी है, उसमें जो इमरान खान की दो बहनें हैं उनकी मुलाकात अमूमी तौर पर करवाई जाती है, तीसरी बहन की जो है वो उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और जो मिलेगा फिर वो पैगाम लेकर आएगा। यकीनी तौर पर उनके सामने ये पॉइंट रखा जाएगा कि बजट आपने कहा था कि आपकी मुशावरत के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि तारीख गुजर रही थी तो इसलिए बजट मंजूर हो चुका है, बजट मंजूर कर लिया गया है। तो इस पर रिएक्शन क्या होगा, इस पर क्या हदायत आएगी, क्या हुक्म आएगा, क्या वो इस पर रजामंदी का इजहार करेंगे कि ठीक है चले आप लोगों ने ये फैसला कर लिया, या वो गुस्से का इजहार करेंगे कि ऐसा क्यों किया। दोनों सूरतों में इसके असरात होंगे। ख़ास तौर पर अगर गुस्से की सूरत में असरात हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, और उस पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर भी कुछ हरफ आ सकता है, PTI की लीडरशिप पर भी हरफ आ सकता है। लेकिन देखना यह है कि आज मंगल के दिन अडियाला जेल से क्या अहम पैगाम सामने आता है और उस पैगाम के असरात क्या होंगे। और ख़ास तौर पर PTI ने जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है उसको पाक जो ईरान इसराइल जंग थी उसके तनाजुर में 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया था, तो आज ईरान इसराइल जंग के हवाले से सीज़ फायर की खबरें आ रही हैं। तो यूँ इमरान खान ये पैगाम भी दे सकते हैं कि अब आइंदा एहतजाज की कॉल पे कब एहतजाज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्लानिंग क्या होगी, कौन लीड करेगा, कौन कहाँ पे होगा, किस तरह होगा, ये सारा तनाजुर जो है इस एहतजाज में ये जो है वो सामने आ सकता है मुमकिना तौर पर कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों के हवाले से मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनकी ज़मानतों के केसेस, उनकी एक ज़मानत हो चुकी है, 8 ज़मानतें रहती हैं जिनमें एक पे फ़ैसला आना है जो 26 जून को फ़ैसला आएगा, और 2 पे अभी 3 पे अभी दलाइल होने हैं, वो ज़मानतें दायर हैं, और 3 ज़मानतें अभी दायर होनी हैं। तो इस पे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी जो ज़मानतें हैं उनके केसेस आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर एक किस्म का जब इल्ज़ाम हो किसी भी मुल्ज़म पर, जब एक इल्ज़ाम ये है कि साजिश की है, शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, तो तमाम केसेस को यकजा करके इकट्ठा सुनना चाहिए, इकट्ठा उसका फ़ैसला करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन से इकट्ठे दलाइल लेने चाहिए, इकट्ठा इनको चलाना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे। क्योंकि वक़ूए के वक़्त ये लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इकट्ठा नहीं चलाया जा रहा, अलग अलग रखे जा रहे हैं, इसलिए लिंगर ऑन हो रहा है, लटक रहा है ये मामला। शाह महमूद कुरैशी 18 या 19 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए थे, 24 भी गुजर गया और 25 भी आने को है, 2 साल होने को हैं। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। शाह महमूद कुरैशी पहले साइफर केस में उनको रखा गया, फिर उनकी बरियत हुई जून जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद 9 मई के केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, और अब उनको 9 मई के केसेस में जो है वो रखा गया है, और 9 मई के केसेस में उनकी ज़मानतों के केसेस आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो है वो मज़ीद हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।